हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं या वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, वो सभी सुबह के वीडियो सेशन में समाचार पत्रों के आधार पर डिस्कस की जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी अपडेट्स हैं दोस्तों, फटाफट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, यूपी में भी पहुंचा ब्लैक फंगस, महामारी के बीच नई चुनौती। कानपुर में 50, लखनऊ में 8 मरीज, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज में भी मिले मरीज। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2000, गुजरात में 100 और तेलंगाना में 60 मरीज। देख लीजिए, कोरोना महामारी के बीच संक्रमित मरीजों में दुर्लभ ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकारमाइकोसिस ने यूपी में भी दस्तक दे दी है। कोविड से सर्वाधिक प्रभावित लखनऊ में 8 और मेरठ में 3, वाराणसी में 7 और अकेले कानपुर में 50 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। गाजियाबाद में भी एक मरीज मिला है। बीते 5 दिनों में ही राज्य में बड़ी तादाद में इस संक्रमण की पुष्टि हो रही है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। देख लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अनियंत्रित मधुमेह, स्टेरॉइड दवाएं और प्रतिरक्षा कम होने की वजह से म्यूकारमाइकोसिस हो सकता है। इसके मरीज और ज़्यादा सतर्क रहें, मधुमेह नियंत्रित कर रखें और हड़बड़ाहट में स्टेरॉइड का सेवन ना करें। इसका इलाज दोस्तों काफ़ी महंगा है। बहुत तेज़ी से आँख और दिमाग की कोशिकाओं में फैलता है संक्रमण। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मनीष मंजुल ने बताया है कि यह ब्लैक फंगस काफ़ी तेज़ी से आँख और दिमाग की ओर बढ़ता है। यह इन अंगों को इतनी तेज़ी से प्रभावित करता है कि मरीज के लिए कुछ ही दिन में जानलेवा बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, टोपे ने बताया है कि इसकी दवा की कीमत मुंबई में मांग बढ़ने से दोगुना तक बढ़कर करीब 6000 रुपये हो गई है। अगर इसके इलाज की बात करें दोस्तों, तो दवा 3 महीने, एक इंजेक्शन 5000 का आता है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी की एक खुराक 5000 से 8000 रुपये तक की मिलती है। इसे 1 से 3 महीने तक देना पड़ सकता है। आमतौर पर इस बीमारी के इलाज में रोजाना औसतन 60 से 80 हजार रुपये खर्च होते हैं। तो दोस्तों, लगातार यहाँ पर चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार के संक्रमण से खुद को बचाएं। तो चलिए अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली घटना, फंदे पर लटका मिला प्रतियोगी छात्रा का शव। कर्नलगंज के छोटा बघाड़ा मोहल्ले में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली संगीता कुमारी 23 का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। संगीता पुत्री विनोद राम मूल रूप से गाजीपुर की रहने वाली थी। वह अपने भाई रवि के साथ छोटा बघाड़ा में रहकर टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कोरोना कर्फ्यू से पहले रवि घर चला गया था और संगीता अकेले ही थी। उसका चचेरा भाई भी बघाड़ा में ही रहकर तैयारी करता है। मंगलवार 10:30 बजे के करीब वह पहुंचा तो दरवाज़ा भीतर से बंद मिला। बहुत पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो उसने रोशनदान से भीतर झांका, जिस पर संगीता फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई दी। तलाश में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह खुदकुशी का मामला लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर चाहे जो भी वजहें रही हों, लेकिन आत्महत्या जैसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोविड के कारण यूपीएचईएससी ने लिया निर्णय, 26 मई से प्रस्तावित थी परीक्षा। आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई तो न्यायालय जाएंगे अभ्यर्थी। देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों ने मांग की है। पोर्टल ना खुलने के कारण शुरुआती दिनों से ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके हैं। इसी वजह से आयोग को एक बार आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फीस भी जमा हुई, लेकिन फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं हो रहे हैं। उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी समरजीत सिंह का कहना है कि अगर आयोग आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाता है तो हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। आयोग से राहत न मिलने पर अभ्यर्थी न्यायालय भी जा सकते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
लेकिन यहाँ पर परीक्षा को एक्सटेंड कर दिया गया है कोरोना महामारी के चलते। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 2 माह में 2 अहम परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। देख सकते हैं प्राथमिक स्तर की परीक्षा कराने वाली संस्था को 2 माह में 2 अहम परीक्षाएं स्थगित करना पड़ा है। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि शासन ने दोनों प्रकरणों में अनुमति देने में देरी की। परीक्षा संस्था ने तय समय पर प्रस्ताव भेजने थे, लेकिन वे लंबे समय तक अनुमति के इंतजार में लटके रहे। हालांकि दोनों परीक्षाओं को अलग वजहों से टालना पड़ा है। अब हालात सामान्य होने पर ही दोनों परीक्षाएं की तारीखें नई सिरे से तय होंगी। यहाँ पर बात हो रही दोस्तों पीएनपी की, जिसने फरवरी माह में भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस पर मुहर करीब 1 माह बाद 15 मार्च को लग सकी। उस समय शासन ने आवेदकों से लेकर परीक्षा व परिणाम तक की समय सारणी घोषित की थी। इसमें 11 मई को ये सब जो है विज्ञापन और ये इम्तहान प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती होती है। इस इम्तहान के बाद ही यदि उसी समय आवेदन ले लिए गए होते तो शायद अब तक परीक्षा हो जाती, लेकिन इधर कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा के साथ ही उसके आवेदन आदि की प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। इसी तरह से प्रदेश के 3000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के 1894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को प्रस्तावित थी। इसके आवेदन हो चुके हैं, लेकिन परीक्षा के ठीक दूसरे दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की वजह से कुछ दिन पहले ही परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि कई जिलों के डीएम ने इम्तहान कराने में असमर्थता जताई थी। अब इन दोनों परीक्षाओं की नई तारीखें हालत सामान्य होने के बाद ही तय होंगी। साथ ही प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए भी प्रतियोगियों को इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने कल की ही वीडियो में बताया था कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं, ना एडेड जूनियर एग्ज़ाम होगा, ना यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा और ना ही नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर आने वाली है। सभी का इंतज़ार यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मई और जून का महीना कोरोना की ही भेंट चढ़ने वाला है। तो चलिए अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। फिर धीमी पड़ी भर्ती परीक्षाओं की जांच। यूपीपीएससी 3.5 साल के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है सीबीआई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच धीमी हो गई है। जांच शुरू हुए 3.5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिली है। अभियोजन स्वीकृति का मामला भी पिछले साल से उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग और कार्मिक विभाग में लंबित पड़ा है। 3 साल बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और प्रतियोगी छात्र अब सरकार और सीबीआई की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हीला हवाली हो रही है। वहीं पर देखा जाए तो डीएलएड की 2,83,000 सीटों पर इस वर्ष भी प्रवेश की संभावना कम है। कोरोना से सरकारी और निजी कॉलेजों में शून्य हो सकता है सत्र। देख लीजिए प्रदेश के सरकारी और निजी डीएलएड कॉलेजों में लगातार दूसरे वर्ष डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से 2020 में डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। पीएनपी की ओर से यूपीटीटी की आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होने के बाद अब डीएलएड की 2,83,000 सीटों पर प्रवेश की संभावना कम दिखाई पड़ रही है। प्रदेश में पिछले शैक्षिक सत्र में स्नातक परीक्षाओं में देरी के चलते डीएलएड प्रवेश नहीं हो सका। इस बार भी सचिव पीएनपी की ओर से डीएलएड प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी थी, परंतु कोरोना संक्रमण के चलते अब की बार भी प्रवेश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में डीएलएड में प्रवेश जो है पूरा करना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। सचिव पीएनपी की ओर से इस संबंध में सरकार के निर्देश का इंतजार है। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं एक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी में कुल 10,600 सीटें हैं। इसके साथ ही 3103 निजी कॉलेजों में डीएलएड की 2,70,000 सीटें हैं। इस प्रकार डीएलएड की 2,83,000 सीटों पर 2021 में प्रवेश होना है। 2020 में डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया गया था, जबकि निजी कॉलेजों ने सरकार पर प्रवेश लेने के लिए दबाव बनाया था, परंतु स्नातक की परीक्षाओं में देरी के चलते प्रवेश नहीं हो सका। इस बार भी परीक्षा में देरी के चलते डीएलएड का सत्र शून्य होने की संभावना है। डीएलएड में ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण का नियम लागू होने से लगभग 57,000 सीटों पर अतिरिक्त प्रवेश होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डीएलएड का सत्र भी शून्य हो सकता है, क्योंकि डीएलएड के लिए लंबी दौड़नी होगी। अभी फिर से प्रस्ताव जाएगा, फिर एग्ज़ाम करवाना, फिर तामझाम करना, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डीएलएड का इंतज़ार कर रहे हैं।
मैं तो चाहूँगा कि बीएड अगर आप लोग कर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो चलिए अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखा जाए दोस्तों तो बेरोजगारी की दर 4 महीने के शीर्ष पर 8.67% पहुँच चुकी है। पिछले साल रिकॉर्ड 27% बेरोजगारी रही है। CMIEE के आंकड़े गांव के मुकाबले शहरों में ज़्यादा बढ़ी बेरोजगारी। 11.72% रही शहरों में बेरोजगारी दर 9 मई को समाप्त सप्ताह में। 2021 में बेरोजगारी दर देखें दोस्तों तो जनवरी में 6.5, फरवरी में 6.89, मार्च में 6.5 और अप्रैल में 7.97। तो किस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची पर ट्विटर वार लगातार जारी है। ट्विटर के जरिए यहाँ पर अभ्यर्थी रोज हजारों हजार ट्वीट करते हैं, लेकिन एक संगठन नहीं बन पा रहा है। आप लोग इन ट्वीट्स को लाखों में पहुँचाइए और ट्रेंडिंग में टॉपिक को करिए। और तीसरी चयन सूची के लिए यहाँ पर इंटरनल रिसोर्सेज से जानकारी निकल के आ रही है, उसमें तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही इसको एक्सपोजर मिलने वाला है। 1 से 2 दिन के इंतज़ार के बाद 15 मई के बाद कभी भी आपको इसके संबंध में आदेश देखने के लिए मिल सकता है। काउंसलिंग होगी और आपकी 20 मई से 25 मई के दरमियान यहाँ पर ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।